पाठ 7 प्रत्यय। पढ़िए और समझिए। उपसर्गों की तरह से प्रत्यय सफिक्स भी भाषा की लघुतम अर्थवान इकाइयां हैं जो शब्द के अंत में लगकर नए नए शब्द बनाते हैं। निम्नलिखित उदाहरण को देखिए। मूल शब्द जमा प्रत्यय बराबर नया शब्द। सुंदर जमा ता बराबर सुंदरता। ईमान जमा दार बराबर ईमानदार। मनुष्य जमा त्व बराबर मनुष्यत्व। राष्ट्र बराबर ई बराबर राष्ट्रीय। ध्यान रखिए, प्रत्यय शब्द नहीं है बल्कि शब्दों के छोटे छोटे अंश हैं। शब्दों की तरह इनका भी कोई न कोई निश्चित अर्थ होता है। प्रत्यय शब्द के अंत में जुड़कर नए नए शब्द बनाते हैं। प्रत्ययों के प्रकार। प्रत्ययों के भेद दो आधारों पर किए जाते हैं, संस्कृत परंपरा के आधार पर तथा प्रकार के आधार पर। ध्यान रखिए, प्रत्ययों के संस्कृत परंपरा के आधार पर भेद प्रभेद हों या प्रकार के आधार पर, सभी में संस्कृत से आए तत्सम प्रत्यय, तद्भव प्रत्यय तथा अरबी फारसी आदि भाषाओं से आए आगत या विदेशी प्रत्यय और उनसे बने शब्दों के उदाहरण देखने को मिलते हैं, जैसे तत्सम, तद्भव, आगत। कृत प्रत्यय। प्रत्यय उदाहरण, प्रत्यय उदाहरण, प्रत्यय उदाहरण। अक नर्तक, ना ओढ़ना, दार देनदार। तद्धित प्रत्यय। त्व देवत्व, ई खेती, खोर रिश्वतखोर। एक, संस्कृत परंपरा के आधार पर प्रत्ययों के भेद। संस्कृत परंपरा के आधार पर प्रत्यय के दो भेद होते हैं, क कृत प्रत्यय, ख तद्धित प्रत्यय। क कृत प्रत्यय वे प्रत्यय जो क्रिया के मूल रूप या धातु के साथ जुड़कर संज्ञा, विशेषण आदि नए शब्दों की रचना करते हैं, कृत प्रत्यय कहलाते हैं। कृत प्रत्यय या क्रिया रूपों में लगने वाले प्रत्यय। ऐसे प्रत्यय निम्नलिखित स्थितियों में प्रयुक्त हो सकते हैं। एक, क्रिया का कर्ता या कर्ता का विशेषण। प्रत्यय संज्ञा या विशेषण शब्द। अक गायक, नायक। नीय कथनीय, पठनीय, करणीय। उक भिक्षुक, भावुक। य ज्ञेय, प्रेय, पेय। क्रिया मूल रूप, प्रत्यय संज्ञा या विशेषण शब्द। पी ना भूल ना, घूम ना। अक्कड़ पियक्कड़, भुलक्कड़, घुमक्कड़। कमा ना, खा ना, उड़ा ना। ऊ कमाऊ, खाऊ, उड़ाऊ। दो, क्रिया का कर्म। ये प्रत्यय भी क्रिया के मूल रूप धातु में लगते हैं तथा क्रिया के कर्म की रचना करते हैं, जैसे प्रत्यय उदाहरण। ना खाना, गाना। नी चटनी, बेलनी, सूंघनी, फूंकनी, सभी वस्तुएं। वनी उठावनी, पैरावनी, दिखावनी। तीन, क्रिया का परिणाम। ये प्रत्यय भाववाचक संज्ञा बनाने का कार्य करते हैं, जैसे प्रत्यय उदाहरण। आई पढ़ाई, लिखाई, बुनाई, सिलाई। आन पहचान, मिलान, उठान। आवट मिलावट, सजावट। ई बोली, हंसी। ना चलना, लिखना, पढ़ना। चार, क्रिया करने का साधन। ये प्रत्यय क्रिया के मूल रूप धातु में जुड़कर क्रिया को संपन्न करने के साधन का बोध कराते हैं, जैसे
प्रत्यय उदाहरण अन चिंतन मनन भवन मरण करण। नी चलनी फूंकनी। ई फांसी धुलाई सफाई। ना बेलना ढकना पिटना सभी वस्तुएं। 5 क्रिया करने के योग्य होना। ये प्रत्यय धातुओं में जुड़कर कार्य के संबंध में जानकारी देते हैं। जैसे प्रत्यय उदाहरण ई कथनीय करणीय पठनीय। य गे प्रे दे। व्य गंतव्य कर्तव्य श्रव्य। ख तद्धित प्रत्यय जो प्रत्यय क्रिया के अलावा अन्य शब्दों जैसे संज्ञा विशेषण अव्यय आदि में लगकर संज्ञा विशेषण आदि शब्द बनाते हैं तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। तद्धित प्रत्यय या अन्य शब्दों में लगने वाले प्रत्यय। 1 संज्ञा से संज्ञा बनाने वाले प्रत्यय। प्रत्यय मूल शब्द उदाहरण इया डिब्बा खाट डिबिया खटिया। पन बच्चा लड़का बचपन लड़कपन। ड़ा मुख दुख मुखड़ा दुखड़ा। गर जादू बाजी जादूगर बाजीगर। 2 विशेषण से संज्ञा बनाने वाले प्रत्यय। प्रत्यय मूल शब्द उदाहरण ता सुंदर योग्य सुंदरता योग्यता। आस मीठा खट्टा मिठास खटास। आहट कड़वा चिकना कड़वाहट चिकनाहट। 3 संज्ञा से विशेषण बनाने वाले प्रत्यय। प्रत्यय मूल शब्द उदाहरण आ भूख प्यास भूखा प्यासा। ईला जहर शर्म बर्फ जहरीला शर्मीला बर्फीला। आना साल रोज सालाना रोजाना। इक धर्म पुराण धार्मिक पौराणिक। 4 क्रिया विशेषण से विशेषण बनाने वाले प्रत्यय। प्रत्यय मूल शब्द उदाहरण ला आगे पीछे नीचे अगला पिछला निचला। 5 कुछ अन्य आगत विदेशी प्रत्यय। प्रत्यय शब्द नया शब्द नाक खतरा खतरनाक। अंदाज तीर तीरंदाज। बाज धोखा धोखेबाज। शर्म शर्मनाक। गोला गोलंदाज। पतंग पतंगबाज। दौलत दौलतमंद। 2 प्रकार के आधार पर प्रत्ययों के भेद। प्रत्ययों का वर्गीकरण इस आधार पर भी किया जाता है कि उनका प्रकार फंक्शन क्या है। प्रकार के आधार पर प्रत्ययों के निम्नलिखित भेद हो सकते हैं। 1 लिंग परिवर्तक प्रत्यय। इस वर्ग में पुल्लिंग से स्त्रीलिंग तथा स्त्रीलिंग से पुल्लिंग बनाने वाले प्रत्यय आते हैं। देखिए दोनों के उदाहरण। क पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने वाले प्रत्यय। प्रत्यय पुल्लिंग शब्द स्त्रीलिंग शब्द। आ बाल बाला सुत सुता। ई घोड़ा घोड़ी दास दासी। ख स्त्रीलिंग से पुल्लिंग बनाने वाले प्रत्यय। प्रत्यय स्त्रीलिंग शब्द पुल्लिंग शब्द। आ भैंस भैंसा मौसी मौसा। 2 संज्ञा से विशेषण बनाने वाले प्रत्यय। प्रत्यय संज्ञा विशेषण। ई बसंत बसंती धन धनी। ऊ बाजार बाजारू गवार गवारू। लु कृपा कृपालु
दया, दयालु। मान, बुद्धि, बुद्धिमान। श्री, तीन, भाववाचक संज्ञा बनाने वाले प्रत्यय। प्रत्यय, शब्द, भाववाचक संज्ञा। आवट, मिल, मिलावट। बन, बनावट। इमा, महा, महिमा। आस, मीठा, मिठास। खट्टा, खटास। ता, मित्र, मित्रता। 4, व्यवसाय बोधक प्रत्यय। प्रत्यय, शब्द, नया शब्द। आर, लोहा, लुहार। वाला, चाय, चाय वाला। गर, जादू, जादूगर। 5, स्थान बोधक प्रत्यय। प्रत्यय, शब्द, नया शब्द। ई, पंजाब, पंजाबी। चीन, चीनी। ई, भारत, भारतीय। 6, स्तर बोधक प्रत्यय। प्रत्यय, शब्द, नया शब्द। तर, तम, उच्च, उच्चतर, उच्चतम। श्रेष्ठ, श्रेष्ठतर, श्रेष्ठतम। उपसर्ग एवं प्रत्यय दोनों का एक साथ प्रयोग। उपसर्ग, मूल शब्द, प्रत्यय, नया शब्द। उप, कार, अक, उपकारक। अभि, मान। ई, अभिमानी। नि, लंब, इत, निलंबित। अन, उदार। ता, अनुदारता। हमने सीखा, प्रत्यय भी शब्दों के छोटे छोटे अंश हैं। प्रत्यय मूल शब्द से बंधकर जुड़कर ही आते हैं, अतः ये भी बद्ध इकाई हैं। इनका प्रयोग भी भाषा में स्वतंत्र रूप से नहीं किया जा सकता। शब्दों की तरह इनका भी कोई ना कोई निश्चित अर्थ होता है। प्रत्यय शब्द के अंत में जुड़कर नया शब्द बनाते हैं। संस्कृत परंपरा के आधार पर प्रत्यय 2 प्रकार के होते हैं, कृत प्रत्यय तथा तद्धित प्रत्यय। प्रकार के आधार पर प्रत्ययों के प्रमुख भेद हैं: लिंग परिवर्तक प्रत्यय, संज्ञा से विशेषण बनाने वाले प्रत्यय, भाववाचक संज्ञा आदि बनाने वाले प्रत्यय, व्यवसाय बोधक प्रत्यय तथा स्तर बोधक प्रत्यय। हिंदी में अनेक शब्दों की रचना उपसर्ग तथा प्रत्यय दोनों के मेल से भी होती है।